चाय की दुकान, सियासत सरेआम, गर्मा गर्म प्याला, सियासी निवाला, हमको मोदी चाहिए। सवालों की बौछार, किसके दावों में धार, रोजगार का कहाँ कर रहा है कोई उपाय। चुनावी पिच तैयार, नेताजी खबरदार। देखिए चाय पर चर्चा। कि और तो सभी ठीक रहा और देश के तो बात ही निराली है। विकास का काम क्षेत्र में है और शिक्षा का काम, दो चीज़ यही हम लोगों को चाहिए। जनता बहुत परेशान है और परेशान होने के कारण जनता ने मुझे यहाँ तक बताया कि महोदय कि यहाँ मैं कोई शिकायत लेकर जाता हूँ तो बिना पैसे के हमारा कोई शिकायत नियंत्रण होता ही नहीं है। जनता कथुकता नहीं परेशान है, जनता कब वो नहीं सुखी हो सकत। हाथ में चाय और चाय की ये दुकान ये बताती है कि जो राजनीति की दिशा और दशा है, देश, राज्य, प्रदेश, जिला या तहसील, ये सबसे मुफीद जगह होती है जहाँ पे चर्चा की जाती है। आप देखिए कि अभी भी जो बुज़ुर्ग हैं उनके हाथ में अखबार है और एक हाथ में चाय है। जी, हम बात कर रहे हैं इस समय मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर और इस समय हम कुचेरा बाज़ार में हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम इस समय कुचेरा बाज़ार में है और आप देखिए कि एक बड़ी चर्चा जो मिल्कीपुर की विधानसभा जो जहां पर इस समय उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल है, किस तरीके के यहां पर समीकरण हैं, जहां एक और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 बार के करीब इस जगह पर मिल्कीपुर में आकर अपना समय दे सकते हैं, दौरा कर रहे हैं, तो वहीं उनके जो मंत्री हैं 6 मंत्री वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अयोध्या फैज़ाबाद लोकसभा से अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दादा, क्या पढ़ रहे हैं इसमें, आप क्या देख रहे हैं आप? हम तो यही पढ़ रहे हैं कि क्या है लिखा, क्या है इस समय। अगर आप मिल्कीपुर की बात करते हैं तो इस चुनाव में, उपचुनाव में क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ पर? अजीत प्रसाद जीत रहे हैं या बीजेपी के पासवान? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि कौन जीत रहा है, लेकिन अब इसमें देखने से ने कुछ ज्ञात होता है कि जिससे कि हम ये माहौल को आ जा सके। अच्छा, ये बताइए क्या है माहौल मिल्कीपुर का? अगर आप बात करते हैं, आइए हमारे साथ खड़े होइए। क्या है माहौल इस समय मिल्कीपुर का? ठीक ठाक है। अब भगवान जाने कौन जीतेगा। माहौल में अंदरूनी बात किसकी है, क्या है क्या नहीं है, इसका हम नहीं जानते। लेकिन मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा तो आप सबके ऊपर है, जनता के ऊपर है। हम सब लोग नहीं जानते कि कौन किस जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। लेकिन एक चीज़ और है, क्या है यहाँ पर विकास की अगर बात करते हैं, क्योंकि अयोध्या जहाँ भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, 1 वर्ष हो गया प्राण प्रतिष्ठा के, 3 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या है, डेवलपमेंट हुआ है। मिल्कीपुर की क्या हालत है? मिल्कीपुर की जैसी हालत है वैसे है। यहाँ की जनता जागरूक है, जिसको जहाँ मतदान करना है वो अपना को सुचरेट कर लिया है कि हमको यहीं मतदान करना है, बिल्कुल तय कर लिया है। कोई चुनाव ये उस प्रचार प्रसार से कोई प्रभाव नहीं पड़ना है इस पर। अच्छा, प्रचार प्रसार का कोई प्रभाव नहीं है, एक मन बना लिया है लोगों ने। बना लिया है। क्या मन है लोगों का? मन है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, ये मन है लोगों का। क्या है आप लोगों का क्या मन है? सब सपा को वोट देंगे, सब समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। क्या है, किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर अवधेश प्रसाद तो विधायक भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के समय में वो मंत्री भी रह चुके हैं। क्या विकास हुआ है यहाँ पर मिल्कीपुर की अगर बात करें? विकास की बात करें तो विकास यहाँ के लौह पुरुष रहे बाबू मिश्रण जी का ये गढ़ है और यहाँ की जनता हमेशा जुझारू रही है। यहाँ की जनता
पूरे देश की राजनीति तय करती है। यहाँ की जनता पूरे देश की राजनीति तय करती है और वास्तव में अगर देखिए तो पूरे देश की निगाह इस समय मिल्कीपुर के विधानसभा पर है, उपचुनाव पर है। आप हमारे साथ हाथ में तो ज़बरदस्त चीज़ ली है लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन आप ये बताइए क्या पोजीशन है यहाँ पर, क्या हालात हैं यहाँ पर, क्या मुद्दा है यहाँ पर? ऐसा है कि जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा, नहीं पूर्व हो जाएगा। जो अच्छा काम नहीं करेगा उसके आगे पूर्व लग जाएगा। तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जैसे करहूँ तो तस फल चाका। मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा अब क्या बता दे। मुद्दा कुछ नहीं है और मुद्दा सब कुछ है। जिसको जहाँ वोट देना है वो वोट देगा, लेकिन जब कर्म अच्छा रहेगा तो कोई बात नहीं कर सकता है। किसके कर्म की बात कर रहे हैं आप? चाहे अवधेश हो, चाहे बाबा गोरखनाथ थे, चाहे चंद्रभान है, जो अच्छा काम करेगा ठीक है, विरोध में रहेगा लेकिन वो सामने नहीं बात कर सकता। मौका किसको मिलेगा तभी तो अच्छा काम करेगा। ऐसा है, मौका मिला भाई, दोनों पार्टियों को मौका मिला, चारों पार्टियों को मौका मिला, लेकिन उस काम अच्छा नहीं किया, पूर्व लगते चला गया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे तो 6 बार आ चुके हैं, बहुत सारी विकास की योजनाएं यहाँ पे दे रहे हैं, उसका कितना प्रभाव? भाई जो दिया वो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है, अभी किसी से बात करो तो कहीं है साढ़। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे अवधेश प्रसाद भी यहाँ पर विधायक भी रहे हैं, सरकार जब उनकी रही तो मंत्री भी रहे हैं, उस समय सांसद भी हैं। पहला काम तो ऐसा है कि और तो सभी ठीक रहा, अवधेश के तो बात निराली है, इसमें सपा और भाजपा की बात नहीं है, लेकिन अवधेश के भाई क्या बता दें, उनकी तो बातें निराली है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या है माहौल यहाँ का, क्या है मुद्दा यहाँ पर? हम तो यहाँ के है ही नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि हम मुद्दा है, हम तो बाहरी हैं। हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ तो कुछ तो सुन रहे हैं। मुद्दा अब ठीक, जो विकास करेगा जनता उसी को वोट करेगी। जो विकास करेगा वो जनता उसको वोट देगी। विकास किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके का माहौल को अगर बात करें? माहौल है सबसे ज़्यादा तो किसानों के हित में काम होना चाहिए, और किसान को सम्मान निधि देने से काम थोड़ा चलेगा। साढ़ की जैसे पंडित जी कह रहे हैं महाराज जी, तो वो सही कह रहे हैं, साढ़ के लिए बाढ़ लगाइए, और बाढ़ के लिए झटका फटका जो लगावे के लिए अधिकारी चाहिए, उनकी भी रोक लगती है कि झटका न लगे, ये न लगे, तो ये भी बड़ा मुद्दा है। तो खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। किसान को खेतें नहीं, किसान का खेत हड़प लेने के लिए विचार बना रहे हैं। जगह जगह घर तोड़ा जा रहा है, घर गिराया जा रहा है। भैया जैसे हम लोग तो देख रहे हैं, किसी घर मकान तोड़ा जा रहा है तो उसके साथ उसको कहीं रहने की व्यवस्था पहले समुचित की जाए, तब तो उसका घर गिराएंगे। मुआवजा तो सरकार दे रही है ना। मुआवजा जो दे रही है वो तो जिसको मिल रही वही जान रहा है ना। क्यों उचित क्यों नहीं दे रही, आप बताइए? उचित नहीं देगा साहब, उसी जमीन को आप सर्किल रेट लगा दिए, अब गरीब आदमी है तो किसान खेती का भाव लगा दिया। तो क्या ये बातें आपने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की कि नहीं की? तो आप सर्किल रेट लगा दिए और एक ही नंबर, इसी नंबर में आप खेती बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए कि क्या सरकार तक ये पहुंचाने की कोशिश की ये बात की नहीं आपने? अरे सरकार, हमारी तकलीफ पावर हो तो हम सरकार खुद न हो जाए, इतनी हमारा पावर हो तो हम किसान आदमी हमारे नहीं। यहाँ पे पावर क्यों नहीं? आप आम जनता के पास, आपके पास वोट का सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा पावर, जिले में कमिश्नर, डीएम, क्या अपनी बात आपने वहाँ रखी कि नहीं रखी? अरे उसको गरीब आदमी की बात कोई नहीं सुनता, वो चाहे कमिश्नर ही हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या जरूरतें हैं? अगर मिल्कीपुर की बात करें तो क्या आवश्यक चीजें हैं यहाँ पर, क्या होना चाहिए? अयोध्या से हैं। अरे अयोध्या की बात अगर कर रहे हैं तो भाई आप अगर अयोध्या से हैं तो ये अयोध्या का मिल्कीपुर विधानसभा भी तो है ना। जी जी। अरे यहाँ तो विकास हुआ है, अयोध्या में विकास हुआ है। यहाँ विकास हुआ है, बहुत विकास किया, कोई सरकार इतना विकास की नहीं। और किसको श्रेय देते हैं आप? अरे जो जिसने विकास किया उसको श्रेय देंगे। और क्या? आज अगर देखें तो पूरे अयोध्या की बात करते हैं तो 3 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या में रामलला का दर्शन किए। इकोनॉमी तो बढ़ी है ना? बहुत बड़ी है इकोनॉमी, बहुत बड़ी। देखिए इकोनॉमी के उसमें पर्स भी दिखा रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमी बड़ी है आपकी है। हमारी तो बड़ी है, बड़ी है ये चीज़। तो देखिए ये है ये अयोध्या के मिल्कीपुर की ये जो जनता है, क्या है उनके मन में, और भी लोगों से जानते हैं। आप बताइए क्या है यहाँ पर, क्या हालात है, क्या मुद्दा होना चाहिए और किस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव यहाँ बढ़िया है, दोनों जने आमने सामने लड़ी हैं। कौन मुद्दा बताइए हम? किसान के बस एक ही मुद्दा है, वही साढ़,
और कोनो मुद्दा है नहीं, सब चीज़ ठीक है। किसान नहीं पीछे हटता है, हाँ, सिर्फ ये से पीछे हटता है। सरकार तो अच्छी है, सरकार ठीक है, सरकार में नहीं गड़बड़ी, लेकिन अब यही जितनी रोड जितनी सड़क सरकार बनवा दी है, लेकिन ये साण वाली व्यवस्था के लिए बस जान लियो ठीक है सरकार। तो एक जो समस्या जो है वो साण वाली है, जिससे किसानों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जी जी, बहुत दिक्कत हो रही है। पूरी रात रात भर आदमी जाग रहा है, जो है एक आदमी सोता है, एक आदमी जागता है, जो है। और सरकार में कोई दिक्कत है? सरकार तो सही है भाई। अच्छा, 6 बार अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए हैं, बहुत सारे विकास करने की बात उन्होंने की है। चाहे 10 जाए नहीं, रोजे यही मंत्री बैठा रहा, लेकिन वो कोई कोनो उपाय न करे तो क्या करे आदमी। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्री भी इस समय यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, क्या आपने अपनी ये समस्या उनको बताई? अब हुआ हाँ मनाई जा ही न पाए, का बताए, मनाई जा ही न पाए, हुआ ले का बताए, हुआ तुम्हारे वाल दूसरे क्यों छेके बैठा रहे, हुआ तुम्हें जा ही न दे, कोई बात रहो। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हम ये बात करें कि देखिए, क्योंकि ये हाईवे है, इसको तो हमने पहले भी देखा, यहाँ पर एक बहुत पतला सा रोड हुआ करता था, ये बड़ी सुंदर सी हाईवे बन गई। विकास तो हुआ है ना यहाँ पर, तो चाहे जो सरकार आएगी विकास करेगी, सपाटी वो भी विकास किया था, ये विकास की, लेकिन लोगों का जो काम है, जैसे दिन भर ताड़ रखा हो, रात भर ताड़ रखा हो, ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो साण वाली समस्या है वो है ये यहाँ पे मुद्दा, ये आपका कहना है यहाँ पर, और इसकी वजह से यहाँ पर ग्राम के जो किसान हैं वो परेशान हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ और बताइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे जातिगत आधार पे भी वोटिंग होती है, क्या ऐसा भी? हमारे यहाँ जात का अधिकार कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो है, यहाँ जात पात कोई किसी के पास नहीं है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, हमारे यहाँ जात पात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ हमारे यहाँ कुचेरा बाजार में जो है, जी हाँ, हम लोग सब हिंदू हो। मिल्कीपुर में मुद्दा सिर्फ विकास का ही रहता है, ना जाति का है ना किसी चीज़ का प्रभाव है। बात सही है, होना भी यही चाहिए कि विकास का ही मुद्दा होना चाहिए, जाति से नहीं ना, जात का कोई। अच्छा, एक चीज़ और है, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, तो ये जब चुनाव आ गया, यहाँ पर उपचुनाव है, जहाँ एक और जो चंद्रभान पासवान जी हैं, वहीं दूसरी ओर अजीत प्रसाद हैं, दोनों लोग विकास की चर्चा करते हैं, विकास के बारे में कह रहे हैं। आपको लगता क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिस पर काम जरूरी है? देखिए, विकास का काम क्षेत्र में है और शिक्षा का काम, दो चीज़ यही हम लोगों को चाहिए, और ये दोनों व्यवस्थाएं इस सरकार में भ्रष्ट है, ये जान लीजिए। हाँ, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनको उनमें सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल तो वहीं है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है, सुदृढ़ होनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए, क्या रोजगार का मुद्दा एक बड़ा है यहाँ पर? हाँ, क्या है रोजगार का मुद्दा है कि नहीं यहाँ पर? अब हम कुछ नहीं बता सकते। क्यों? तुम तो युवा हो, और युवा होने के नाते क्या करते हो? मैं तो क्या नाम है, मार्केटिंग की नौकरी, मार्केटिंग कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ का माहौल की अगर बात करते हैं तो क्या स्थिति है यहाँ पर? चुनावी माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, और हमें ये लगता है कि दोनों में लड़ाई बहुत अच्छी है, दोनों में लड़ाई बहुत अच्छी है, बहुत टक्कर की लड़ाई है, दोनों में बहुत टक्कर की लड़ाई है। बाबा है, देखिए चाय, क्योंकि चाय का जो एक चुस्की है वो कहीं ना कहीं ताजगी तो देती है, और चाय की जो दुकान होती है वहाँ पर हर तरीके की राजनीति होती है, चाहे वो तहसील स्तर की हो, जिला स्तर की हो, या प्रदेश और देश स्तर की हो। बाबा, आप बताइए क्या है हालात यहाँ पर, क्या कहेंगे? लेकिन देखिए, बाबा जिस तरीके से चाय का आनंद ले रहे हैं, हमारे साथ अनिल है, अनिल से हम बात करते हैं। अनिल, ये बताओ, तुम तो यहाँ पे एक अच्छे पत्रकारों में भी गिने जाते हो, क्या है यहाँ पर मुद्दा, क्या और माहौल क्या है? मुद्दा बहुत ज़्यादा है, माहौल में तो कैंपिंग किया हूँ गाँव जाके, अभी कल भी गया था, आज भी खबर चला के आया हूँ। समस्याएं जनता की बहुत ज़्यादा है, बस जनता ये चाहती कि यहाँ जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है तहसील स्तर पे,
मैं खुद वहाँ जाता हूँ, तैसे देखता हूँ जो बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट बैठे हैं, अगर इनको 20 रुपये का नकल निकलवानी है, अपनी खतौनी निकलवानी है, उसका मूल रेट 10 रुपये लगता है, तो इनसे 50 रुपये लिया जाता है। और एक ही तहसील में कोई ऐसा कर्मचारी नहीं जो बिना पैसे काम करता हो। जनता बहुत परेशान है, और परेशान होने के कारण जनता ने मुझे यहाँ तक बताया कि महोदय कि यहाँ मैं कोई शिकायत लेकर जाता हूँ तो बिना पैसे का हमारा कोई शिकायत नियंत्रण होता ही नहीं है। देखिए ये चीज़ें तो, लेकिन इन सब के बीच में अगर चुनाव के माहौल की बात करते हैं, जहां एक और अजीत प्रसाद हैं, दूसरे चंद्रभानु पासवान हैं, इन दोनों का अपना एक कहना है कि हम विकास करेंगे, तो यहाँ की जनता इस विषय में क्या सोचती है? विकास तो एक मुद्दा उठा है, पर विकास बहुत तगड़ा होने वाला है इसलिए कारण से, क्योंकि जो इस बार लड़ाई हमारे यहाँ विधानसभा में एक वो टक्कर की लड़ाई है, क्योंकि इसमें लोग राम और रहीम दो चर्चाएं कर रहे हैं। गाँव में आज भी खबर चलाई थी, कुछ लोग उल्टा बोले हैं, मैं कैमरे मैंने सुना, मैं पत्रकार में बोलना चाहिए, मैं सुन रहा हूँ भाई। बस मुद्दा ये है कि जनता परेशान है, त्रस्त है, और जनता परेशान है ये कहते हैं। सुनिए, जनता कथुकता नहीं परेशान है, जनता कब्बो नहीं सुखी हो सकत, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, जब सत्ता आ जाएगी जिसको विधायक हो जाएगा तो बड्डे से मिले छोटे से मिले बन करे, जी वोट दे रहे तो क्या काम कैसे हुई? काम तो यहाँ पे हुआ है ना, जब से सरकार यहाँ पे प्रदेश की सरकार बनी, यहाँ पर जब हुआ है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उससे कोई मिल नहीं पाता है, तब उसको दिक्कत होती है। और तो काम तो विधवत भाबा, अब इससे बड़ा भाई धीरे धीरे विकास हो रहा है और होगा, विधवत होगा। देखिए धीरे धीरे विकास हो रहा है, और ये जो अयोध्या की जनता है, अयोध्या के मिल्कीपुर की जो जनता है, उसका ये मानना है कि इस बार जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें कई सारे मुद्दे हैं, विकास का भी मुद्दा है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जिस तरीके से पिछली सरकारों में और इस समय इस सरकार में जो कार्य की बात करते हैं, तो ये मानते ज़रूर हैं कि यहाँ पर जो सड़कें बनी हैं या विकास हुआ है, तो सरकार ने विकास करने का कार्य जरूर किया है, लेकिन इन सब के बीच में जनता ये चाहती है कि जो अच्छा होगा वो इस बार यहाँ का विधायक होगा। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।